ओवल टेस्ट में टीम इंडिया को मिली ऐतिहासिक जीत। 157 रनों से जीते विराट के शेर 2-1 से सीरीज में बनाई बढ़त। दोनों पारियों में अर्धशतक जड़ने वाले शार्दुल ने गेंदबाजी में भी किया कमाल। रूट को किया चलता, कुल 2 विकेट चटकाए। उमेश यादव ने भी की बेहतरीन गेंदबाजी। पिछली पारी के हीरो क्रिस वॉक्स को सस्ते में निपटाया, चटकाए 3 विकेट। टीम इंडिया के प्रमुख गेंदबाज बुमराह ने की शानदार गेंदबाजी। 2 विकेट चटकाकर टीम की कराई वापसी। जडेजा की फिरकी में फंसे इंग्लैंड के बल्लेबाज। खतरनाक दिख रहे हसीब हमीद को किया आउट, चटकाए 2 विकेट। पैरालंपिक से बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतकर हिंदुस्तान लौटे नोएडा के डीएम सुहास। दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत। ओलंपिक और पैरालंपिक में मेडल्स की बारिश के बाद एक्शन में खेल मंत्री। बेंगलुरु के साई सेंटर में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेडिकल सुविधा का जायजा लिया। बेंगलुरु के कित्तूर रानी चेन्नम्मा स्टेडियम में भारत फर्स्ट एग्जीबिशन वॉलीबॉल का आयोजन। कोरोना गाइडलाइंस के तहत खेला गया वॉलीबॉल। भारत फर्स्ट एग्जीबिशन वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद तेजस्वी सूर्या। विजेता टीम को दी ट्रॉफी। ऋषभ पंत ही बने रहेंगे आईपीएल में। दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन प्रोमो शूट में हुए शामिल। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 के दूसरे हिस्से का आगाज 19 सितंबर से होने जा रहा है। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम जोरों पर। आज फिर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। देश में करीब 70 करोड़ लोगों को लगा कोरोना का टीका। इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देने वाला पहला देश बना भारत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की अनोखी पहल। मजदूरों के घरों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत। कोविशील्ड वैक्सीन के डोज की मियाद को लेकर फिर से ट्विस्ट। केरल हाई कोर्ट ने केंद्र को कहा 84 दिनों की जगह 28 दिनों बाद ही लगे टीके की दूसरी डोज। कोलकाता पहुंची 24.17 लाख कोविशील्ड वैक्सीन। पुणे से कोलकाता पहुंची है वैक्सीन। हरियाणा में पेड़ों को मिलेगी पेंशन। वन संरक्षण विभाग की अनोखी पहल। प्राणवायु देवता स्कीम के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के पेड़ों को मिलेगी पेंशन। गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व की जोरदार तैयारी। 25 टन फूलों से सजाया गया है सचखंड श्री हरमंदिर साहिब। मुंबई में जोरों पर है गणपति उत्सव की तैयारियां। बाजारों में उमड़ रही है भीड़। उज्जैन में राजसी ठाठ से निकली बाबा महाकाल की सवारी। कोरोना के कारण भक्त नहीं हुए शामिल। घरों में बैठकर लोगों ने किए बाबा के भव्य दर्शन। रिकॉर्ड गति से हो रहा है अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण। नितिन गडकरी ने कहा कॉरिडोर का 80% काम पूरा। 2022 तक आम जनता के लिए खोला जाएगा ये कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों से की बात। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सफलता
हिमाचल वासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने की हिमाचल प्रदेश के लोगों की तारीफ, कहा सबसे बड़ी महामारी में चैंपियन बनकर आए हैं सामने। आप लोगों ने संवाद और सहभागिता का जो मॉडल मलाना और जिले के दूसरे दुर्गम क्षेत्रों में अपनाया है, वो बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैंने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए हिमाचल को देखा है। आज विकास की गाथा लिख रहे हिमाचल को भी देख रहा हूं। मैंने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हिमाचल को भी देखा है और आज विकास की गाथा को लिख रहे हिमाचल को भी देख रहा हूं। 7 नवंबर से शुरू होगी रामायण सर्किट दर्शन ट्रेन। भगवान राम के जीवन से जुड़े दर्शन स्थलों की कराएगी यात्रा। कम खर्च में कराएगी अयोध्या से रामेश्वरम तक की सैर। रेलवे ने तीर्थ यात्रियों के लिए निकाला स्पेशल टूर पैकेज। तीर्थ और आस्था के साथ भारत दर्शन भी कराएगी रामायण सर्किट ट्रेन। 17 दिनों की यात्रा में भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के कर सकेंगे दर्शन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन। ट्रेन में लाइब्रेरी, किचन, आधुनिक टॉयलेट, शावर की भी है सुविधा। ट्रेन से वही लोग कर सकेंगे यात्रा जो पूरी तरह से हो चुके हैं वैक्सीनेट। भारत दर्शन एक्सप्रेस कल दुर्गापुर से होगी रवाना। 13 दिन की यात्रा के दौरान ट्रेन भारत के 5 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों की करेगी परिक्रमा। 12 सितंबर को हमीरपुर में होगी राष्ट्रीय पंचायत। राकेश टिकैत होंगे महापंचायत में शामिल। राष्ट्रीय पंचायत को संबोधित करेंगे टिकैत। श्रीनगर में कांग्रेस नेता शशि थरूर का दिखा सुरीला अंदाज। सांस्कृतिक कार्यक्रम में थरूर ने छेड़ी सुरों की तान। अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। बरसाना में राधा रानी के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर। राधा अष्टमी पर कोरोना नियमों का रखा जाएगा ध्यान। बिना मास्क नहीं मिलेगी मंदिर में प्रवेश की आज्ञा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में पहली बार होगा ऑजिंडेक्स समुद्री युद्ध अभ्यास। भारत और ऑस्ट्रेलिया नौसेना दिखाएंगी अपना दम। पणजी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नेवी ने दी सलामी। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति नेवल एविएशन को सौंपे राष्ट्रपति का ध्वज। जातीय जनगणना को नीतीश ने देश के हित में बताया। केंद्र के पाले में डाली गेंद, बोला निर्णय लेना केंद्र का काम। बढ़ सकती है इनकम टैक्स भरने की तारीख। वित्त मंत्रालय का कर सकता है ऐलान। 30 सितंबर तक बढ़ सकती है तारीख। केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर हो रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट। बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट तमिलनाडु में नहीं मिलेगी एंट्री। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह का बयान। वरुण गांधी ने देश के मन की बात कही है। पूरा देश किसानों के साथ। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन निश्चित तौर पर वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है, तो कहीं ना कहीं वो किसानों की बात रखी और पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान। किसान आंदोलन के मसले पर अब केंद्र सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए। किसान का बेटा ही बॉर्डर पर भी तैनात है। ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं और किसानों ने
केवल कृषि कार्य के जरिए देश की सेवा नहीं की है, किसानों के बेटे आज कहीं न कहीं देश की सीमाओं की हिफाजत भी कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल में किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। करनाल एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप। प्रदर्शन को देखते हुए लगाई गई धारा 144। किसानों की महापंचायत पर मायावती का ट्वीट। महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रयास अति सराहनीय। भवानीपुर सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। 30 सितंबर को वोटिंग और 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आरजेडी विधायक और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद का किया ऐलान। तेज प्रताप ने कहा, ये आरजेडी का ही एक अभिन्न अंग, पार्टी को मजबूत बनाना मुख्य उद्देश्य। तेज प्रताप के नए छात्र संगठन बनाने पर बीजेपी का तंज। खुद पढ़ाई नहीं की है, अब बोगस छात्रों के सहारे पार्टी चलाएंगे। कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई ने किया ऐलान, इस साल 5000 शिक्षकों की होगी बहाली। मुकुल राय पर शुभेंदु अधिकारी का बयान। दल बदल कानून के तहत रद्द हो मुकुल राय की विधानसभा सदस्यता। मेरठ में बीजेपी के कैंट विधानसभा के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। कहा, कृषि कानून में स्याही के सिवा कुछ काला नहीं। चित्रकूट में भी बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया आयोजित। सांसद रेखा वर्मा ने विधानसभा चुनाव में 33% महिलाओं को टिकट के सवाल को टाला। बरेली में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का बयान। अच्छे किसान खेतों में काम कर रहे हैं, राजनीति करने वाले आंदोलन कर रहे हैं। देहरादून में सीडीएस बिपिन रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। सीएम धामी ने बिपिन रावत का किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की बड़ी पहल। बॉर्डर से सटे दातोड़ गांव में की बिजली और सड़क की सुविधा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बनकर तैयार हुआ गर्ल्स हॉस्टल। छात्राओं में खुशी की लहर। मुंबई में बनी गणपति की मूर्ति की होती है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पूजा। सैनिकों और उनके परिवार की सलामती के लिए बप्पा की पूजा। ब्लू सिटी जोधपुर की वॉल पर बनी पेंटिंग ने दिलाई अलग पहचान। पर्यटकों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। तमिलनाडु सरकार ने कॉटन और कॉटन वेस्ट पर लगने वाला 1% AMC सेस हटाया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने किया फैसले का स्वागत।